हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक्सेल के अंदर वी लुकअप का इस्तेमाल किस तरह से करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है जिसमें हमने नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आईडी नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट, सब कैटेगरी, दैट इज द प्रोडक्ट सब कैटेगरी, क्वांटिटी एंड अमाउंट। अभी यहाँ से हमको चाहिए कि पर्टिकुलरली आईडी नंबर के हिसाब से हमको कस्टमर नेम चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आईडी नंबर और उसके साथ हमको चाहिए कस्टमर नेम। जैसे यहाँ पे हम लोग आईडी नंबर एंटर करेंगे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आईडी नंबर 11 एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 11 नंबर पे जो भी कस्टमर है उसका डेटा हमको यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप का। सो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, देन आफ्टर यहाँ पे लुकअप वैल्यू यानी कि कौन सी वैल्यू को आइडेंटिफाइड करनी है, कौन किस चीज से हमको सिमिलरिटी करनी है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे I2 यानी कि ये I3 यानी कि ये नंबर आईडी यहाँ पे जो आईडी होगा वो हमको मैच करवाना है। अभी टेबल एरे हमको एंटर करना है यानी कि कौन से टेबल में से हमको ये वैल्यू मैच करवानी है। तो यहाँ पे ये जो हमारा टेबल है ये पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे कि इस टेबल में से हमको ये वैल्यू सिलेक्ट करवानी है। अब इस टेबल में से कौन सी कॉलम सी हमें वो वैल्यू फैच करवानी है, यानी कि यहाँ पे कॉलम नंबर 1 हो गया और कॉलम नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में हमको लिखना है कि कौन सी कॉलम से डेटा आना चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम से डेटा आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट भी चलेगी, तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ यानी कि फॉल्स कर रहा हूँ और एंटर, यानी कि 11 नंबर पे सीव है तो यहाँ पे आ गया है। चेक कर लेते हैं इसमें और कुछ हो सकता है। यहाँ पे 4 नंबर लिखता हूँ तो हर्ष ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पर जैसे हम लोग 15 नंबर लिख रहे हैं तो 15 नंबर पे रमन आ रहा है ऑटोमेटिक। ओके, यहाँ पे जैसे हम लोग 17 नंबर लिख रहे हैं तो 17 नंबर पे नयन आ रहा है, जैसे 17 नंबर पे। ओके, ठीक तरह से हमारा वी लुकअप फंक्शंस कर रहा है। अभी हमें चाहिए कि इसके सामने अमाउंट भी आ जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक कॉलम में डाल देते हैं अमाउंट और उसके अकॉर्डिंगली सेम वी लुकअप का इक्वेशन डालना पड़ेगा हमको वी लुकअप। अभी यहाँ पे जो करना है वो क्या करना है, हमें यहाँ पे भी आईडी नंबर ही सिलेक्ट करना है कि यही आईडी का हमको आईडी डेटा चाहिए। उसके बाद जो टेबल रेंज है वो भी हमने पूरी सिलेक्ट कर लेनी है, टेबल रेंज हमने पूरी सिलेक्ट कर ली। अभी जो हमें करना है कॉलम इंडेक्स, यानी कि हमें चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट जो कॉलम में है वो कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि अमाउंट 7th कॉलम में हमारे पास अवेलेबल है। देन आफ्टर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स को क्लिक करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं नयन में हमें 80,000 का अमाउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी नयन में 80,000 का मिल रहा है। अगर हम लोग इसको 17 से 16 कर देते हैं तो छगन आ रहा है, तो इसमें हमको 60,000 मिल रहा है, तो ये भी सही मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ पे 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हर्ष में 20,000 आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे 13 लिख रहे हैं ये भी सही आ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पे 20 से ज़्यादा डाल दे, जैसे कि यहाँ पे 20 डेटा अवेलेबल है तो 20 लास्ट है, यहाँ पे हमको 40,000 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन किसी ने गलती से यहाँ पे 21 डाल दिया तो यहाँ पे एन दिखाएगा, यानी कि ये एप्लीकेबल नहीं है, नल इंडिकेट कर रहा है एन, यानी कि ये नल ब्लैंक सेल है। इसके बजाय हम लोग इसको इस तरह से मॉडिफाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ एरर, जैसे कि इस इक्वेशन में जो भी एरर आ रही है तो एरर के टाइम पे हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पे इफ एरर को मैं ले रहा हूँ साथ में। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं इफ एरर, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी पूरी। तो अगर एरर नहीं है तो ये वैल्यू मिलेगी हमको, और अगर एरर आ रही है तो हमें क्या चाहिए, हमें लिखना है यहाँ पे रॉन्ग आईडी, जो आईडी सिलेक्ट किया गया है वो रॉन्ग सिलेक्ट किया गया है, ऐसा यहाँ पे आ जाना चाहिए। एंड सेम हमको अमाउंट में भी करना है, तो अमाउंट में भी मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ एरर, साथ में ही वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट में लिखूंगा मैं 0, क्योंकि मुझे अमाउंट में 0 चाहिए, तो अमाउंट में 0 आ गया। यानी कि अगर अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कोई भी आईडी नंबर एंटर कर दिया तो वहाँ पे वैल्यू दिखा रही ठीक से, वो भी सही है। तो वी लुकअप यहाँ से हमें आईडी नंबर से डेटा प्रॉपरली फैच करके दे रहा है। यहाँ पे जैसे 15 डाल दिया तो भी ठीक दिखा रहा है, हमने 20 डाल दिया फिर भी ठीक दिखा रहा है। जैसे ये 20 से ऊपर जाएगी वैल्यू तो वहाँ पे हमको दिखाएगा ये आईडी रॉन्ग डाल दिया आपने, और उसमें अमाउंट भी 0 है। तो इस तरह से हम वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे टेबल में से, और बड़े डेटा में से हमको जो प्रॉपर डेटा चाहिए, अवेलेबल डेटा जिसको एनालिसिस हमको करना है, या फिर जो डेटा हमको यूजफुल है उसको इस तरह से हम लोग वी लुकअप में ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।